हेलो स्टूडेंट, ये आपकी संस्कृत किताब का 20वां पाठ 20वां पाठ योग स्वास्थ्यम साधनम योग स्वास्थ्य और साधना है। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती स्वछात्रां सुलभाम अपृच्छत। संस्कृत की शिक्षिका विद्यावती अपनी छात्रा सुलभ को देखती है। विद्यावती कहती है, विद्यावती सुलभे हा त्वां कक्षायाम उपस्थिता न आसी किम कारणम। विद्यावती, हे सुलभा, कल तुम कक्षा में उपस्थित नहीं थी, क्या कारण था। सुलभा, महोदय, रात्रौ मम उदर पीडितः आसीत्। गत सप्ताहे अपि अनेनैव कारणेन पीडिता आसन्। कदाचित् ज्वर वर्तन्ते, अन्नपचनं सम्यक् नास्ति, क्षुधाभाव सदैव अस्ति। सुलभा कहती है, हे महोदया, रात को मेरे पेट में दर्द था। बीते सप्ताह भी इसी कारण मैं पीड़ित थी। शायद बुखार भी था। अन्न का पाचन भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था। भूख की कमी से सदा कमजोरी बनी रहती थी। विद्यावती, एतत् चिंत्यं वेदस्य किम अभिमतम्। विद्यावती, यह चिंता का विषय है, वेद की क्या राय है। सुलभा, वेदम औषधम योजनां करोति, किंतु स्थगितेः औषधेः पुनः पीड़ित प्रादुर्भवति, न जाने किं कर्तव्यमिति, दिगस्तु रुग्ण जीवनम। सुलभा, वेद औषधि देता है या योजना करता है, किंतु औषधि के बंद कर देने पर पुनः पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। क्या करना चाहिए नहीं जानते। रोग युक्त जीवन के लिए तो धिक्कार है। विद्यावती, यदा औषध सेवनम रोगाणां न उन्मूलयति तदा योगोपचार कर्तव्यः। योग कक्षा गत्वा योग शिक्षकाय मार्गदर्शनम स्वीकुरु, सह चिकित्सा करिष्यति। विद्यावती, जब औषधि सेवन करने पर भी रोग नष्ट नहीं होता तब योग उपचार करना चाहिए। योग की कक्षा में जाकर योग शिक्षिका का मार्गदर्शन स्वीकार करो, वह चिकित्सा यानी तुम्हारा इलाज कर देगी। सुलभा, महोदय, योग मार्गा तो सन्यासिनां मार्गः। संसार त्यागं न इच्छामि, अहम छात्रा अस्मि। सुलभा, हे महोदया, योग मार्ग तो सन्यासियों का मार्ग है। संसार को त्यागना नहीं चाहती, मैं एक छात्रा हूँ। विद्यावती, न एतत् योगेन शरीरं चित्तम अपि स्वस्थं भवति। शरीरमाग खलु धर्म साधनम इति प्रसिद्धं वचनं। स्वस्थे शरीरे अद्यं संकुरः भवति, तेन चित्तस्य एकाग्रता भवति, कार्ये कौशल जायते। योगस्य अभ्यासेन अनेके लाभाः संभवन्ति। विद्यावती, ऐसा नहीं है, योग से शरीर चित्त भी स्वस्थ होता है। शरीर ही धर्म की साधना होता है। यह कहावत प्रसिद्ध है, शरीर के स्वस्थ रहने पर अध्ययन आसान होता है। इससे चित्त की एकाग्रता होती है, कार्य में कुशलता पैदा हो जाती है। योग के अभ्यास से अनेक लाभ संभव है। अन्य अस्मिन् दिने सुलभा योग कक्षा गत्वा योग शिक्षिकां शारदाः मिलितवती। दूसरे दिन सुलभा योग की कक्षा में जाकर योग की शिक्षा शारदा से मिलती है। सुलभा, नमस्ते भगवती, अहम सुलभा, मम शिक्षिका विद्यावती भवती मेलुतं मा समादिशत। अहम उदर रोगेण पीड़िता अस्मि, अतः योगोपचारन इच्छामि। सुलभा, हे भगवती, नमस्ते, मैं सुलभा हूँ। मेरी शिक्षिका विद्यावती ने आपसे मिलने के लिए मुझे आदेश दिया था। मैं पेट के रोग से पीड़ित हूँ, अतः योग से उपचार करना चाहती हूँ। शारदा, स्वागतम। प्रविश्य कक्षां। सुलभ कक्षा प्रविश्य एका मूर्तिम् अपश्यत्। सुलभा, भगवती, ऐसा ऋषि क। शारदा, स्वागत है, कक्षा में प्रविष्ट हो जाइए। सुलभा ने कक्षा में प्रवेश करके एक मूर्ति को देखा। सुलभा, भगवती, ऐसा ऋषि क। सुलभा, हे भगवती, ये ऋषि कौन है। शारदा, ऐसा भगवान पतंजलि, ऐसा योग विद्याया प्रवर्तकः। अनेन मुनिना शरीरार्थम आयुर्वेद वाणी शुद्धयर्थ व्याकरण मनोनिग्रहार्थ च योगशास्त्रे ग्रंथा लिखिता।
शारदा कहती हैं, ये भगवान पतंजलि हैं, ये ही योग विद्या के प्रवर्तक थे। इन मुनि महोदय के द्वारा शरीर के लिए आयुर्वेद में, वाणी की शुद्धता के लिए व्याकरण में और मन का निग्रह करने के लिए योग शास्त्र में ग्रंथों में को लिखा है। सुलभा वंदे पतंजलि योग कक्षायाम अहम किम करिष्यामि। सुलभा कहती है, पतंजलि को नमस्कार, योग कक्षा में मैं क्या करूँगी। शारदा आदौ स्वास्तिकासन सिद्धासन पद्मासन च करिष्यामि एतेषाम् अभ्यासनेन एकः स्थितो उपवेशनः स्थिरं भवति तदा अध्ययने कार्ये प्राणायाममये लिखेन च काठिन्यं न स्यात्। शारदा कहती हैं, पहले स्वास्तिक आसन करेंगे, सिद्धासन करेंगे, पद्मासन कराऊंगी, इसके बाद अभ्यास की स्थिति में उपवेशन स्थिर हो जाएगा, तब अध्ययन करने में, काम करने में, प्राणायाम करने में, लेखन कार्य करने में कठिनाई नहीं होगी। सुलभा रोग निवारण कः उपाय। सुलभा पूछती है, रोग दूर करने के लिए क्या उपाय है। शारदा कनिष्ठ आसनानि युदार रोग उपचारे प्रयुक्तानि कनिष्ठ हस्तपादेहो संचालन सहायकानि कनिष्ठ संधि रोगन उन्मूलयन्ति। शारदा कहती हैं, पेट के रोगों के उपचार के लिए कुछ आसनों का प्रयोग किया जाता है, कुछ हाथ और पैरों के संचालन के लिए सहायक होते हैं और कुछ जोड़ों के दर्द एवं जड़ से नष्ट कर देते हैं। सुलभा क ऐसा प्राणायाम किम एतद अपि आसनम। सुलभा पूछती है, यह कौन सा प्राणायाम है, क्या यह भी आसन है। शारदा न प्राणायामेन श्वास शौच वसनम नियंत्रणतिम भवति अनेन हृदय रोगे नासिका रोगे श्वास रोगे च लाभ भवति स्वासन योग निद्रा च मनः शांत्यार्थ क्रियते ततः उत्साह लाभः भवति भवनी शनैः शनैः ज्ञास्यसि सर्वम एतत् गुरोः निर्देशनम करणीयम। शारदा कहती हैं, नहीं, प्राणायाम से श्वास को छोड़ना नियंत्रित होता है, इसमें हृदय रोग, नासिका रोग और श्वास रोग में लाभ होता है। श्व आसन और योग निद्रा आसन मन की शांति दे के लिए होते हैं, उसके बाद उत्साह लाभ होता है, आप धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगी। यह सब गुरु के निर्देशन में किया जाना चाहिए। सुलभा योग कक्षा किमर्थं प्रातः एव आयोज्यते। सुलभा पूछती है, योग की कक्षा प्रातः ही क्यों आयोजित होती है। शारदा प्रातः सूर्य शांत वायु शीतल शरीरम च निर्मलं भवति प्रातः काल सुखकर भवति योग प्राकृतिक उपचार अतः प्रातः काल योग्य उचितः। शारदा प्रातः सूर्य शांत रहता है, वायु शीतल होती है और शरीर स्वस्थ होता है, प्रातः का समय सुखकर होता है, योग प्राकृतिक उपचार है, अतः प्रातः का समय योग के लिए उचित होता है। सुलभा तहि अहम योगाभ्यास स्वयं आगमिष्यामि शारदा पुनरागम्य गच्छतु भवति। सुलभा तो मैं योग के अभ्यास के लिए कल जरूर आऊँगी। शारदा फिर आने के लिए आप जाइए।